बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर भले ही अभी 7-8 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है। नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को राज्य की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे खटारा सरकार करार दिया। आपको हमने कल भी खबर बताई। अब उनके इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं है, तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार की 2 पीढ़ियों के जीवन को बर्बाद कर दिया। अब यह सरकार राज्य के लिए बोझ बन चुकी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इस थकी हुई और अविश्वसनीय सरकार को हटाकर नई सोच, नए विजन और नई ऊर्जा वाली सरकार लाएं, जो रोजगार और विकास पर केंद्रित हो। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भड़क गए। विजय सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि तेजस्वी को पहले अपने पिता लालू यादव को हटाने का संकल्प लेना चाहिए, जो अब भी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में भी उनका प्रभाव घटा हुआ है। सिन्हा ने आगे कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने की लालसा में षड्यंत्र रचते हैं और नैतिकता को त्याग कर बिहार की प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराध से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है और सरकार सुशासन के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी भड़के हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान पर की कड़ी निंदा की और इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दुखद है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के विकास को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नीतीश कुमार अगले 15 साल तक काम करेंगे। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी और कहा कि एनडीए सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार करना बंद करें। लेकिन देखिए, विजय सिन्हा भी भड़के हैं तेजस्वी यादव पे। अब बिहार की राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। ठंड तो चली गई है और बढ़ती टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से बिहार का तापमान, राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव और एनडीए के नेताओं के बीच इस बार बयानबाजियों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा भड़के हैं। देखिए, अभी काफी ज्यादा बिहार में हलचल तेज है। कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ और अगले ही दिन विभाग का बंटवारा हो गया। पुराने मंत्रियों से भी उनका विभाग छिन गया। विजय सिन्हा पथ निर्माण विभाग के मंत्री छिन गया, चला गया नितिन नवीन के पास, और नगर विकास जो नितिन नवीन का था वो नए मंत्री के पास चला गया। तमाम तरीके का फेरबदल राजनीति में हो रहा है। हालांकि कैबिनेट एक्सपेंशन से तो 21 मंत्री विजय जो है भाजपा की तरफ से ही है, लेकिन पुराने मंत्रियों का भी विभाग यहां छिना है। गुस्सा विजय सिन्हा, कहीं ना कहीं खबरें चल रही है कि नाराज चल रहे हैं भाजपा से विजय सिन्हा। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी का उनके पास जो पद था वो यूं ही है, लेकिन और तमाम मंत्रियों के पद में यहां पर फेरबदल हुआ है। जो भी उनका विभाग था उसमें बंटवारा हुआ है, फेरबदल हुआ है। विजय सिन्हा से लेकर और नितिन नवीन और तमाम नए मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार दिलीप जायसवाल के पास था, इस्तीफा दिए संजय जो नए मंत्री आए हैं उनके पास वो विभाग चला गया। तमाम बंटवारा, तमाम यहां पर देखिए फेरबदल हुआ है और कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का भी गुस्सा सामने आया है, लेकिन ये गुस्सा तेजस्वी के बहाने सामने निकल कर आया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का ट्वीट किया उससे तमाम भाजपा नेता गुस्सा में दिखाई दिए थे। विधानसभा चुनाव है और ऐसी प्रतिक्रिया तो आती रहेंगी, लेकिन इतनी जल्दी ये उम्मीद किसी ने की थी। होली के बाद चुनावी रंग चढ़ेगा और बिहार में चुनाव को लेकर मुहर लग जाएगा। देखिए, सीट बंटवारे भी होने हैं, अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन उसके पहले इस तरह की बयानबाजियां काफी संकेत देती है। क्या लगता है आपको? हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।